यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने जंग के दौरान 31,000 से ज्यादा रूसी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हर रोज तकरीबन 300 रूसी फौजी हलाक हो रहे हैं। हिंदुस्तानी तलबा के लिए खुशखबरी। रवां साल 1 लाख हिंदुस्तानी तलबा को अमेरिका के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दाखिले के लिए दरख्वास्तें वसूल की गई हैं। रूसी फौजी ओहदेदारों का बयान। जंग के दौरान कैद किए गए 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सिपाहियों को रूस मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि इन सिपाहियों ने मारियोपोल में खुद सुपुर्दगी की थी। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मिताली राज ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। 23 साल का सफर हुआ खत्म। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली खातून खिलाड़ी हैं मिताली। दिल्ली के जामिया नगर में आतिशबाजी का वाकया। इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में लगी आग। ई रिक्शा जलकर खाकिस्तर, गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। आरबीआई ने मुसलसल दूसरे महीने रेपो रेट बढ़ने का फैसला किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 4.40 से बढ़ाकर 4.90% कर दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद किया। आरबीआई के इस फैसले के बाद होम लोन से लेकर कार लोन और एजुकेशन लोन महंगा होना यकीनी है। कानपुर तशद्दुद मामले में ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जिन तंजीमों का इस तशद्दुद में नाम आ रहा है उनका कानपुर में वजूद ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया कि पूरे मामले की शफाफ जांच की जाए। शक की बुनियाद पर पोस्टर लगाना ठीक नहीं है। रिहाई मंच बेगुनाह गिरफ्तार अफराद की पैरवी करेगा। मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इंतखाबात में टिकट को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। तो वहीं राजधानी भोपाल में टिकट के दावेदार कांग्रेसी कारकुनान के बीच मारपीट और जूते चप्पल चलने पर बीजेपी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी की तनकीद पर कांग्रेस ने इसे अपने दामन में झांकने का मशवरा दिया। कर्नाटक के रायचूर के जनता दल सेकुलर के लीडर रामनगौड़ा इग्नोर ने वक्फ अस्पताल का दौरा किया। आलूदा पानी पीकर बीमार होने वाले मरीजों से मुलाकात की। अस्पताल के अमले से मरीजों के बारे में जानकारी हासिल की। उत्तर प्रदेश में मुतनाज़ा ट्वीट पर बीजेपी के लीडर को गिरफ्तार किया गया। कानपुर पुलिस ने हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। अमन को बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, कानपुर पुलिस का बयान। पबजी गेम खेलने से रोकने पर नाबालिग लड़के ने अपनी ही मां का गोली मारकर कत्ल कर दिया। फौज में तैनात बाप के लाइसेंसी पिस्तौल से लड़के ने वारदात अंजाम दी। बेटे ने मां की लाश को 2 दिन तक घर में ही छुपाए रखा और लाश को तेजाब से जलाने की कोशिश की। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। मुलजिम लड़का सोशल मीडिया और गेम खेलने का आदी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 22 हाथियों के झुंड ने दहशत मचा दी। बासिन जंगल में हाथियों ने डाला डेरा। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने इलाके में मुनादी कराते हुए चौकस रहने और गांव वालों से अपील की। तेलंगाना लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और पीजीएल टेस्ट 2022 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 जून है। इम्तिहान कन्वीनर ने बताया कि इम्तिहान की तारीख में मजीद तौसीद नहीं की जाएगी। तेलंगाना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस इम्तिहान 2022 के लिए 1000 रुपये देरीना फीस के साथ दरख्वास्त दाखिल करने के लिए आज आखिरी तारीख है। 30 जून को इम्तिहान और 12 दिन बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा।
तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर 11 जून को जिला खम्मम का दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके अलावा वो पटना प्रगति प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। बिहार में एमएलसी इंतखाबात के मामले में कांग्रेस ने किया कामयाबी का दावा। 15 से ज्यादा अरकान असेंबली राब्ते में है, रब्त में है, लीडरों की हासिल की जाएगी तायद। सैयद मुबश्शिर पाशा कादरी बानी जामिया कमरुल हुदा ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से हिंदुस्तान का नाम दुनिया में बदनाम हो रहा है। उन्होंने गुस्ताखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया। करनूल में आवाज कमेटी ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले में नुपुर शर्मा को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। इकबाल हुसैन ने कहा कि जब से बीजेपी हुकूमत इक़्तिदार में आई है, मुल्क में नफरत में इजाफा हुआ है। बिहार के बेतिया में बस में इस्मत रेजी का अफसोसनाक वाकया। मुतासरा लड़की ने बस ड्राइवर पर लगाया इल्जाम, कहा कि इस्मत रेजी करने से कबल दी गई थी नशीली दवा। मधुबनी में 171 मुख्तलिफ अक़साम के आमों का लगाया गया मेला। ज़राअत के माहिरीन और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आम की फसल में मजीद बेहतरी के लिए किसानों को दिए गए मुफीद मशवरे। मुंगेर और जमालपुर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई। मकामी बल्दिया की जानिब से गैर मजाज तामीरात को बुलडोजर से किया गया मुनहदिम। बिहार के फुलवारी शरीफ में खातून 32 लाख रुपये से महरूम। स्टॉक मार्केट में रकम लगाने से बेहतर नफा हासिल होने का मुतासरा खातून को दिया गया लालच। बिहार के औरंगाबाद और गोह में जहरीली ग़िज़ा खाने से 35 लोग मुतासिर हुए। तिलक त्योहार के मौके पर खाने का किया गया था एहतमाम। मुतासरीन में 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। तो उधर छत्तीसगढ़ के जयपुर में भी जहरीली ग़िज़ा खाने से 11 बच्चों की हालत हुई खराब। गार्डन अस्पताल में तमाम मुतासरा बच्चों का इलाज जारी। रिश्तेदारों ने किया बरहमी का इजहार। छत्तीसगढ़ में हरियाणा की सियासत को लेकर बहस जारी। हरियाणा के साबिक़ वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह और शक्ति सिंह ने अरकान असेंबली से मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने अजय माकन की जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ के शहर भिलाई में बीजेपी के काउंसिलरों का एहतजाज। एहतजाजियों ने मकामी मेयर और रुकन असेंबली के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दौरान तसादुम का वाकया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में फौजशुदा अफराद के नाम पर सरकारी राशन हासिल किया जा रहा था। कई बरसों से ये स्कैम जारी है। तफ्तीश के दौरान फूड इंस्पेक्टर ने अपने जुर्म का एतराफ किया। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर में पार्टी कारकुनों के साथ इजलास। मकामी सतह पर पार्टी के मौक़िफ़ को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक गौर व खौज और पार्टी कारकुनों को दी गई हिदायत। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला उमा भारती ने फिर एक बार शराब के खिलाफ बयान दिया। होशंगाबाद में एक शराब की दुकान के सामने कुर्सी पर बैठकर शराब के खिलाफ किया एहतजाज। मध्य प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए कांग्रेस कमर बस्ता। पार्टी ने 8 उम्मीदवारों के नामों को दी खतियत। विभा पटेल भोपाल से, संजय शुक्ला इंदौर से और शोभा ग्वालियर से करेंगी मुकाबला। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह अली राजपुर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतालिक जायजा लिया। स्कूली तलबा के दाखिलों से मुतालिक मकामी DEOs की सरजनिश की। उत्तर प्रदेश में आला ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले। 9 DM और 21 IAS अफसरों के तबादले किए गए। DM नेहा शर्मा कानपुर से किया गया तबादला। उत्तर प्रदेश में MLC इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। बीजेपी की जानिब से किया जाएगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ लखनऊ मिट्टी बचाओ आंदोलन में शिरकत की। आंदोलन के जरिए मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस साल 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मिट्टी बचाओ आंदोलन तहरीक को कामयाब बनाया जाएगा। दिल्ली में दो ग्रुपों में झड़प का वाकया पेश आया। तसादुम के दौरान दो ग्रुपों ने आपस में किया पथराव के तस्वीर सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर लाए गए। मामला शिमाल मगरबी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पेश आया। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के जरिए अपनी वर्जिश का वीडियो जारी किया। रोजाना एक्सरसाइज के जरिए अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने की आवाम से अपील की।